हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो, यानी कि मंगलवार। और मंगलवार का जो दिन है उसमें तारीख होगी 29 तारीख, यानी कि 29 तारीख के दिन। और सेंसेक्स की होगी एक्सपायरी, यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी वाला दिन भी है। और सबसे खास बात ये सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है। और यहाँ पर जो आज बाजारों के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर तांडव देखने के लिए मिला, उसकी हमें उम्मीद भी थी, लेकिन हमें ये था कि 4 से 5% टूटेगा, लेकिन वो कहीं 6-6.5% पर टूटता हुआ नज़र आया। और हमने कल के मार्केट एनालिसिस के अंदर भी आपके साथ ये चर्चा की थी। अब बात करते हैं जो चीज़ें आज रहीं और उनका असर कल भी क्या हो सकता है उन सब के बीच में। देखिएगा, निफ्टी 50 ने अपनी 24,700 की एक जो मेजर सपोर्ट थी उसके नीचे क्लोज किया है। निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो एक वीकनेस का संकेत दे रही है। तो जो वीकनेस है वो आपने ध्यान रखनी है कि वो अब बन गई है। अब लेकिन बात ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि बीच बीच में ना इंट्रा डे बेसिस पर भी और डेली बेसिस पर भी नीचे से मूव्स जरूर आते हैं ऊपर की तरफ, बाजार एक तरफा नहीं चला करते हैं। लेकिन अभी जो बाजार के अंदर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स हमारे को जो संकेत दे रहा है वो मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा। आज के जो सारे प्राइस डेटा हमने देखे, FIIs की सेलिंग, बाकी ऑप्शन के डेटा, उन सबको देखते हुए देखिएगा अभी जो बायस्ड बन रहा है वो अभी भी कल के लिए भी एक मंदी का संकेत ही दिखा रहा है। और यहाँ पर जो मेजर एक्सपोर्ट एरिया हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 24,500। और उसके बाद जो एक इसके भी टूटने की संभावना बनती है, लेकिन जो 24,420 का एक लेवल बनता है 24,420, जहाँ पर कि हमें एक मेजर सपोर्ट जो है निफ्टी 50 के अंदर नज़र आ रही है। तो देखिएगा, निफ्टी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, ये बहुत बड़ी कैंडल के साथ नहीं टूट रहा है और पीछे से आराम से कंसोलिडेट होकर आया। अब ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बाजार ने काफ़ी समय व्यतीत किया, लेकिन जो समय व्यतीत किया था उतना समय गिरने में व्यतीत नहीं कर रहा है। तो ऐसे चांसेस हैं कि 24,500 पे कल की एक्सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ सकती है। अगर वहाँ पर भी अगर नज़र नहीं आती है स्पोर्ट, तो फिर एक उम्मीद जो है वो 24,400 के आसपास बनती है। और 24,400 हमारे लिए 24,420 24,420 एक मेजर सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर बाजार जो है हमें उम्मीद है कि यहाँ तक शायद बाजार अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन कल एक्सपायरी का दिन है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वोलेटाइल सेशन की जो है शुरुआत रहेगी। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम बात करें तो अब अगर कोई भी बाउंस आता है तो वो सबसे पहली जो हर्डल होगी वो 24,930 की तरफ होगी, 24,930। तो अगर ऊपर की तरफ मूव जाता है तो 24,930 मेरे लिए पहला हर्डल है। और दूसरा 25,052 का जो लेवल है 25,052, उन लेवल्स के आसपास जो है रेजिस्टेंस मिलेगा। बट मेरा जो व्यू है वो यही है कि अभी भी बाजार जो है सेल ऑन राइज है। अगर इंट्राडे बेसिस में भी कुछ हाई मिलते हैं तो बाजार वहाँ पे सेल होता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन कोई भी ट्रेडर लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही लें। अब अगर हम बात करें सेंसेक्स के अंदर, तो सेंसेक्स की कल एक्सपायरी, और देखिएगा चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी अपनी मेजर सपोर्ट के आसपास जो है क्लोज हुए हैं। अगर निफ्टी के साथ साथ अगर हम सेंसेक्स को भी कोरिलेट करें तो सेंसेक्स की जो सपोर्ट है वो 80,000 के ऊपर आती है, एब्सोल्यूट 80,000 के ऊपर, जो तकरीबन यहाँ से 800 पॉइंट के आसपास बनती है, 891 पॉइंट्स के आसपास बनती है। अगर यहाँ पर 891 पॉइंट्स के ऊपर जो सपोर्ट है तो सेंसेक्स की सपोर्ट थोड़ा सा दूर है, लेकिन निफ्टी की सपोर्ट फिर भी आपको थोड़ा सा नज़दीक लग रही है। लेकिन क्योंकि सेंसेक्स का जो इंडेक्स है वो 80 पे ट्रेड कर रहा है, वो 24 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप देखेंगे 3 गुना से भी ज़्यादा जो है सेंसेक्स है। इसलिए आपको वहाँ के अगर 200-250 पॉइंट है तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए 700-800 पॉइंट हो जाते हैं सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक के लिए एक अच्छी खासी सपोर्ट एरिया जहाँ पर बाजार अभी क्लोज हुए हैं 56,084, जहाँ पर क्लोज हुए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। लेकिन फिर भी मेजर जो सपोर्ट यहाँ पर आती है वो आती है 55,500 के दायरे पे। तो 55,500 मेरे लिए कल एक मेजर सपोर्ट जो है रहती हुई नज़र आएगी। ऊपरी लेवल पर अगर आज देखें तो जो आज के हाइज थे, तो आज के जो हाइज थे वो थे
578, 56578, ये ही लेवल जो है मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट है। जो आज के हाइज हैं वो एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। इस रेंज के अंदर बाजार हमें लगता है कि ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर बाजार जब तक ऊपर की तरफ मूव करे और रेजिस्टेंस लेवल को पार ना करे तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज वाली मार्केट रहेगी। और यहाँ पर 55,500 एक अच्छा एरिया है। यहाँ पर चांसेस ये बनेंगे कि शायद एक्सपायरी भी यहीं पे निपट जाए, इसी क्या इर्द गिर्द कहीं पर सेटल होती हुई नजर आए। तो हमें जो बायस्ड है अभी भी बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि कल शायद सुबह खुलते के साथ ही आपको 55,800 के दायरे या जो है सुबह ही ओपनिंग सेशन में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी 10:30 बजे से पहले हो सकता है कि आपको 55,800 लगता हुआ नजर आए। फिर हो सकता है कि दिन भर वहीं पे काम करे, लेकिन क्योंकि कल थर्सडे है तो वोलेटाइल ट्यूसडे है, तो हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से एक वोलेटाइल सेशन के अंदर 55,500 की तरफ भी बाजार मूव करते हुए नजर आए। और यहाँ पर ऐसे चांसेस बनते हैं कि अगर बाजार इन लेवल्स के आसपास जाएगा तो जो शॉर्ट पोजीशंस अभी तक कटी नहीं है जो बड़े प्लेयर्स ने, यहाँ से जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उनकी अनवाइंडिंग हो सकती है। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मंदी वाले जो प्लेयर्स हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि 55,500 एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया, अगर ये ब्रीच होता है तो फिर देखिएगा बुल्स को बड़ी चिंता करने की जरूरत पड़ जाएगी। बट ये जो मूव्स हैं ये मुझे भी लगता है 1 या 2 दिन के ही हैं, एक्सपायरी तक की ही अभी हमें मंदी लग रही है। फिर बाजार आपको एक नॉर्मल ट्रेड में जो है रेंज में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा जब अगर मंदी चलेगी तो मंदी चलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी मेजर सपोर्ट एरियाज है जो है नीचे की तरफ है। और जहाँ तक रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कुछ कंपनीज़ के अच्छे भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज़ के ख़राब आ रहे हैं। तो एक रेंज बाउंड जो है ट्रेड चल सकता है, और जब तक कभी कोई ट्रिगर नहीं आ रहा तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज वाली मार्केट रहती हुई नज़र आएगी। और बाइंग करने से बचना चाहिए अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल से जो है अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का दौर अब जो है देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग 1 या 2 दिन या 3 दिन अभी और जो है कंटिन्यू होती हुई नज़र आए। जहाँ तक आज बात करें कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर क्यों टूट गया, भाई कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स ने इम्पैक्ट किया रिजल्ट के ऊपर। क्या इतने ख़राब रिजल्ट थे कि 7% शेयर टूटना चाहिए? मैं तो नहीं मानता कि इतने तो ख़राब नहीं थे। हाँ, पर मुझे लगता है कि 4-5% तक की जो है गिरावट हो सकती थी। बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट ने कमेंट्री दे दी है कि भाई एमएसएमई के अंदर प्रॉब्लम होगी तो वो खाली बजाज फाइनेंस को नहीं होगी, बाकी को भी होगी। लेकिन ये हो सकता है कि देखिए बजाज फाइनेंस एमएसएमई सेक्टर के अंदर पिछले कुछ सालों से ही जो है फंडिंग करना शुरू किया है, तो यहाँ पर यानी कि मेजरली तो हो सकता है कि जो जिनको ये फंडिंग कर रहे हैं वहाँ पर पहले से ही जो बड़े गवर्नमेंट के बैंक हैं वहाँ से उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा हो, तो इस वजह से भी हो सकता है कि भाई बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है कि भाई एमएसएमई सेक्टर के अंदर स्ट्रेस है। तो बजाज फाइनेंस के शेयर्स के अंदर वो रिएक्शन देखने के लिए मिला। अब अगर हम बात करें तो जो तेज़ी में थे वो श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प, एचयूएल जैसे शेयर्स थे। और सबसे खास बात ये है कि अभी जो तेज़ी बनी हुई थी वो आईसीआईसी बैंक में बनी हुई है। मेरा मानना ये है कि देखिएगा टूटना आईसीआईसी बैंक को भी है और एचडीएफसी बैंक को भी, लेकिन ये लास्ट में या तो कल ये शेयर्स क्रैक होंगे या ये अगले 2 दिनों के अंदर थर्सडे को बहुत अच्छे चांसेस है कि हाँ जहाँ मंथली एक्सपायरी निपटेगी। तो बड़े प्लेयर्स हैं देखिएगा, और स्पेशली एफआईज की मंदी अभी भी कंटिन्यू है, तो वो अपनी मंदी 1 या 2 दिन के अंदर काट सकता है। तो जहाँ से भी वो बाजार में मंदी काटेगा वहाँ से रिवर्स होने की चांसेस है। मुझे लगता है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल काफ़ी अच्छे लेवल्स जो है 55,500 के आसपास अगर मिलते हैं तो शायद बैंक निफ्टी के अंदर जो मंदी की पोजीशन है वो थोड़ी सी स्क्वेयर होती हुई कल नजर आए, तो जिससे बाजार में मंदी वालों की पोजीशंस अगर थोड़ी सी कट जाती हैं तो शायद वो सीवियर पेन थोड़ा सा कम हो जाए। अब अगर हम देखें आईसीआईसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स तेजी में थे, बजाज फाइनेंस और कोटक जैसे शेयर्स जो है कमज़ोर थे। और यहाँ पर आज देखिएगा एफआईज ने माल का जो बेचा है वो 6082 करोड़ का और 6764 का जो है खरीदा है। अगर आप पिछले 3-4 महीने का डेटा देखें तो 3-4 महीने में एफआईज ने जितना खरीदा है उतना लगभग इस महीने में बेच दिया है। लेकिन हुआ क्या है, इस पूरी जर्नी के अंदर पिछले 3-4 महीने में डीआईज ने दब के माल खरीदा है। तो डीआईज ने जो माल खरीदा है वो अल्टीमेटली ऊपरी प्राइस पे लिया है। एफआईज ने शुरुआत की थी निचले लेवल से, जब बैंक निफ्टी 48,000-51,000 के बीच में ट्रेड कर रहा था, 52 तक ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ पर नीचे और डीआईज ने वहाँ भी खरीदा था और उसके बाद ऊपर भी खरीदते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा एग्जिट जो है एफआईज को मिला है। तो एफआईआईज को पता है कि भाई हमने नीचे माल ले रखा है, तो अभी मुझे लगता है कि एफआईज की सेलिंग
अगर कल और परसों में और उसके नेक्स्ट डे में 3 दिन में हो सकता है कि 2 दिन जो है एक मेजर सेलिंग जो है होती हुई नजर आए। अगर एफआईआईज की सेलिंग बढ़ती है, अगर वो 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ के आसपास जाती है तो एक सेलिंग प्रेशर और गहरा सकता है। फिर जो हम सपोर्ट लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो भी ब्रीच हो सकते हैं, बट कल चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन भी जो है अब एक गैप बनता हुआ जा रहा है, और आज जहाँ तक गिरने वाले शेयर्स थे वो तकरीबन 1900 से ज़्यादा शेयर्स गिरने वाले थे और 600-700 शेयर्स के आसपास जो है तेजी हो रही थी। अब देखिएगा आज टीसीएस के शेयर्स में धड़ाम हुआ और टीसीएस 3100 के नीचे चला गया। देखिए कि 2 चीज़ें मैं डिस्क्लोजर में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। टीसीएस में देखिएगा हमने 3100 की पुट हमारी सेल है नेक्स्ट मंथ की, तो अल्टीमेटली हो सकता है आपको लगे हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। दूसरा, आज हमने कुछ जो शेयर्स हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक के भी जो है अपने पोर्टफोलियो में एक्वायर किए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और ट्रेडिंग पर्पज़, दोनों पर्पज़ के लिए। तो हालांकि हम अभी मान के चल रहे हैं कि टीसीएस कोटक बैंक के अंदर और फर्दर गिरावट होती है तो फिर हम शायद एक और ट्रांजेक्शन बाय करेंगे, और फिर अगर और फर्दर होती है तो हमने अपने प्राइस फिक्स कर रखे हैं कि उनके प्राइजेस के आसपास आएंगे तो हम नेक्स्ट जो बाइंग हम कोशिश करेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक अगर 930 या 935 के बीच में कहीं पर भी आता है 1935 या 1930 तो उसके आसपास हो सकता है कि हम थोड़े शेयर्स और एक्यूमुलेट करें। उसके बाद अगर हम बात करें कि आज टीसीएस के शेयर्स में गिरावट क्यों हुई, क्योंकि टीसीएस ने जो है पीछे वीकेंड पर बताया कि हम 12,000 लोगों की जॉब कट कर रहे हैं। देखिएगा चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, ज़माना बदल रहा है, पुराने सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। और टीसीएस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पर कि आपको वो जो एम्प्लॉयज़ उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एआई है या चैट जीपीटी है या जो बाकी जो मॉड्यूल्स हैं वहाँ से उन काम को करने के लिए जहाँ 10 लोगों की जरूरत थी वहाँ पे 3 या 4 लोगों से काम चल रहा है। तो अल्टीमेटली वर्कफोर्स जो है ऐसी वर्कफोर्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स या चैट जीपीटी जैसे जो इनोवेटिव चीज़ें हैं वहाँ से अगर वो रिलेट नहीं करते हैं तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको अब उनकी उम्र बढ़ने की वजह से ट्रेन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो यंग लोगों को जो है शायद टीसीएस हायर करे, बट 12,000 जो है 2% होता है पूरी वर्कफोर्स का। तो अल्टीमेटली ये जो है एक चैलेंज लगा आज इन्वेस्टर्स को कि भाई टीसीएस में कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, इसलिए जो है आज आपने एक फर्दर सेलिंग देखी। बट हमें लगता है कि टीसीएस इन प्राइजेस के आसपास, और क्योंकि जिस साइज़ की टीसीएस जैसी कंपनी है, तो 3 दिन पहले ही हम पढ़ रहे थे गूगल के सीईओ ने बोला था कि सुंदर पिचाई ने कि जी हमने तो एग्रेसिवली जो है एक ऐसी आर्मी खड़ी कर ली है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर जो है काम करती है, और हम इतनी हायरिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जो है यहाँ पर एक जो क्रांति आएगी तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर जो वॉर होगी हम उस वॉर को लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये चीज़ें जो हैं इंडिया की आईटी कंपनीज़ के अंदर भी जो है देखने के लिए मिल रही है, और आप देखते हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और या मशीन लर्निंग्स के अंदर उतना एक्सपोजर नहीं है जितना यूएस की जो कंपनीज़ हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो इंडियन आईटी कंपनीज फेस कर रही हैं, और उसी कड़ी के अंदर अभी आपने देखा कि जो टीसीएस है इसमें भी जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है वो यही होगा कि जॉब कट नहीं हो रही हैं, इन जॉब की जगह नई रिक्रूटमेंट्स होंगी। जो कंपनी के सीईओ हैं वो बोल रहे हैं कि नई रिक्रूटमेंट्स होंगी, लेकिन वो जो नई रिक्रूटमेंट होंगी वो ऐसी वर्कफोर्स की होगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है स्किल्ड रखती हो, उसमें ट्रेंड हो, और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एआई से रिलेटेड जो मॉड्यूल्स हैं या जो हमने ग्रोथ करनी है उसको हम फोकस करते हुए करेंगे। तो हमने जो वर्कफोर्स जो काटने का प्लान किया है उसका रीज़न भी हमने बताया। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखिएगा एक चीज़ तो पक्की है कि ये जो जॉब कट है खाली टीसीएस में काम नहीं ख़त्म करने वाला है। आपको ये जो जॉब कट है ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये इन्फोसिस में भी जा सकती है, एचसीएल टेक में, ये जो बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं वहाँ पर, इवन परसिस्टेंट सिस्टम जैसी जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी इनका असर होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये जो समस्या है, ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और इसके अलावा जो ऑटोमेशंस हैं या जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो कंपनीज़ हैं या जो इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं जहाँ पर जो एआई और या जो रोबोटिक्स है उसकी वजह से जो काम होते हुए नज़र आएंगे वहाँ पर भी एक चैलेंज आएगा। तो अल्टीमेटली जो एक नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रही है,
और उसकी वजह से काम करने के तरीके, लोगों की स्किल और जो मैन पावर हो या जो मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जा रही है और वो होगी आगे चल के। तो उसके जो चैलेंजेस हैं वो आगे आने वाले समय में देखिएगा हमारी इकोनॉमी को भी चैलेंज करेंगे और वर्ल्ड वाइड जो है उसके जो चैलेंजेस हैं वो आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको चाहिए कि जब आप आज की डेट में आप किसी आईटी कंपनीज़ में निवेश करते हैं तो ये जो छोटी साइज़ की जो कंपनीज़ हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, और जो साइजेबल कंपनीज़ हैं वहाँ पर जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ चला पाएंगी या उसके साथ अलाइन कर पाएंगी, तो वही कंपनी जो है आगे बढ़ पाएंगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। टीसीएस के अंदर भी देखिएगा हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने ट्रेड के अंदर तेज़ी बना रखी है। तो हालांकि वो शेयर्स अभी हमारे प्राइस के नीचे चला गया, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 3100 के आसपास अगर हमें टीसीएस की डिलीवरी भी लेनी पड़ेगी तो एक अच्छा भाव जो है हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो सकता है। तो हमें अभी भी टीसीएस पे उम्मीद है कि टीसीएस जो है इन सारी चीज़ों से उभर जाएगी। और ये जो 12,000 की जॉब कट वाली बात है इसका रैशनल है, और मैं इसको नेगेटिवली नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको एक चेंज की तरह जो है देख रहा हूँ। उसके बाद बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, तो आज कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर जो एक समय पर 7% तक टूट गया था, तो ये जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो शेयर्स प्राइस जो है लगभग 6% के आसपास की नेगेटिवली क्लोज हुए, और उन्हीं प्राइस के आसपास जहाँ पर क्लोज हुए हैं उन्हीं के आसपास तकरीबन हमने जो है बाइंग करी 320 325 के आसपास ही। तो यहाँ पर जो है हमें ऐसा लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें। हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 महीने 6 महीने हो सकता है हमारे पैसे ना बने, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक अगले 1 साल के अंदर जो है हमारे को यहाँ से इन प्राइस से 10 से 15% तक की रिटर्न देने की शक्ति रखता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती है, बट हमें अपनी जो गट फीलिंग है उसके हिसाब से हम जो है काम करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम देखें जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। डेटा पॉइंट बता रहे हैं कि एफआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, और इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी के फ्यूचर्स बेचे हैं 4239 करोड़, और सॉरी 4239 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसी तरीके से 1784 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लैक्स में हैं, तो ये जो फिगर्स हैं लैक्स में और ये थाउजेंड्स में। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, अभी भी जो सौदे हुए हैं वो अल्टीमेटली जो है वो सौदे अभी भी नेगेटिव की तरफ ही गए हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बेरिश पोजीशंस ऐड किए मिड कैप के अंदर भी, और फिर निफ्टी के अंदर हालांकि कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन माइल्ड बुलिश पोजीशंस निफ्टी नेक्स्ट के अंदर है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये एक बियर ट्रेड बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडेक्स ऑप्शंस में, तो कोल बेची हैं 49,000, यानी कि अब एफआईज आश्वस्त है कि भाई ऊपर नहीं जाने देंगे बाजार को, हम कोल बेच रहे हैं। तो कोल बेचने के लिए वो, और दूसरा पुट खरीद रहे हैं। पुट खरीदने का मतलब है कि और यहाँ में बंदी, तो दोनों डेटा पॉइंट बता रहे हैं कि बंदी भयंकर बनाई हुई है एफआईआईज ने, तो जिसकी वजह से हमें बाजार के ऊपर के जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अभी टफ लग रही है। आप बेशक से कहो कि हमें एफआईज की जरूरत नहीं है, बट एफआईआईज का बहुत बड़ा रोल अभी भी इंडिया के जो है स्टॉक मार्केट के अंदर है। अगर हम बात करें कि भाई अब जो प्रो अकाउंट्स हैं, यानी कि जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, वहाँ पे पोजीशंस किस तरीके के हैं, तो उन्होंने भी देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, कॉल ऑप्शंस खरीदी, हालांकि उन्होंने एक तेजी वाली पोजीशंस बनाई है, यानी कि जो कॉल उन्होंने बेच रखी थी उनको खरीद लिया, यानी कि वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और यहाँ पे फर्दर उन्होंने पुट जो है ऐड किया। तो अल्टीमेटली स्लाइटली बेरिश पोजीशंस यहाँ पर भी है, लेकिन जो क्लाइंट वाले जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे जबरदस्त बुलिश पोजीशंस है। आज इंडेक्स फ्यूचर्स भी प्लस किए 15,000 की कॉल प्लस की, और पुट भी बेची, यानी कि तीनों पोजीशंस तेजी की तरफ जो है उन्होंने बनाई है। जहाँ तक पुट कॉल रेशियोज़ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा सहारा मिलेगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो निफ्टी की 0.52 के आसपास है। जनरली इन लेवल्स के आसपास निफ्टी एक बेस बनाता है, तो हमें उम्मीद है कि शायद थोड़ा बहुत ही करेक्शन जो है आपको निफ्टी में कल देखने के लिए बहुत बड़ी यानी कि गिरावट हमें चांसेस नहीं है, यानी कि जो नीचे स्पोर्ट एरियाज़ हैं, और बैंक निफ्टी 0.59 है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गुंजाइश अभी और है, तो हो सकता है कि आपको 300-400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट कल और फर्दर मिल सकती है। और आज की इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, और तकरीबन 20 मिनट का समय हो गया। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।